हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने लिमिट पॉइंट और डिराइव्ड सेट को एक्सप्लेन किया था बाय गिविंग एग्जांपल्स। अब इस वीडियो में हम आइसोलेटेड पॉइंट्स, एडहेरेंट पॉइंट्स एंड देन द सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स मींस क्लोजर ऑफ अ सेट को एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट कि इन तीनों पॉइंट्स में डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें अब डिफाइन करेंगे आइसोलेटेड पॉइंट को। सो व्हाट इज आइसोलेटेड पॉइंट? जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, आइसोलेटेड, जो आइसोलेट हो मीन्स सबसे अलग थलग से जो पड़ा हो, अकेला हो जो, उसको हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड पॉइंट। तो इसलिए द पॉइंट विच इज़ नॉट द लिमिट पॉइंट, क्योंकि लिमिट पॉइंट को हमने क्या बोला था? एक्यूमुलेशन पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट ये भी बोला था कि जिस पॉइंट के आसपास बहुत सारे पॉइंट्स हों वो पॉइंट हमारा लिमिट पॉइंट था। तो आइसोलेटेड पॉइंट बिल्कुल उसका अपोजिट है। दैट मीन्स द पॉइंट विच इज़ नॉट द लिमिट पॉइंट मीन्स जो बिल्कुल अकेला अलग से पड़ा हुआ है। तो क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी हमारे पास कि इफ़ वी आर गिवन एनी सबसेट ऑफ आर, then any x belonging to R is said to be isolated point of A if सबसे पहले तो है कि वो जो पॉइंट है आपका x को ही A को ही बिलोंग करना चाहिए, जिसके हम आइसोलेटेड पॉइंट की बात कर रहे हैं, उस सेट को बिलोंग करना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम A के आइसोलेटेड पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं तो पॉइंट किसको बिलोंग करना चाहिए? A को। और A में वो कौन सा पॉइंट होना चाहिए? विच इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए, यानी कि सेट A में से वो सारे पॉइंट्स जो कि उसके लिमिट पॉइंट नहीं हैं उनको हम क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लेकर के चलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसको कि आप n से डिनोट करते हो। सो इस केस में इस जितने भी इसके पॉइंट्स हैं यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इट्स आइसोलेटेड पॉइंट्स, क्योंकि ये हमने पहले पढ़ा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। और ऐसे भी गैप्स, आपको नेचुरल नंबर का सेट मालूम ही है क्या होता है। इनमें देख रहे हो गैप है बीच में, तो अगर हम किसी भी पॉइंट का नेबरहुड लेंगे तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। सो नो पॉइंट इज द लिमिट पॉइंट, सो एवरी पॉइंट इज इट्स आइसोलेटेड पॉइंट। एवरी पॉइंट मीन्स नेचुरल नंबर को बिलोंग करता हुआ पॉइंट, क्योंकि हम सेट के अंदर से ही लेते हैं यहाँ सारे आइसोलेटेड पॉइंट। ऐसे ही सपोज करिए कि अगर आप एक लेके चलते हैं ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, उसके लिए हमने पढ़ा था कि उसमें सारे पॉइंट्स उसके लिमिट पॉइंट्स हैं। सो दैट मीन्स नो पॉइंट इज द आइसोलेटेड पॉइंट इन दैट केस। तो नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं एडहेरेंट पॉइंट। अब एडहेरेंट पॉइंट जो है उसमें हमारे पास वो सारे पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि आपका या तो आइसोलेटेड पॉइंट है और या फिर लिमिट पॉइंट है। तो एडहेरेंट पॉइंट एक तरह से ये हमारे पास क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स एंड लिमिट पॉइंट्स। दैट मीन्स जो सेट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे आपके एडहेरेंट पॉइंट्स होंगे ही होंगे, क्योंकि उनमें से या तो कोई लिमिट पॉइंट होगा या फिर कोई आइसोलेटेड पॉइंट होगा। तो एवरी पॉइंट बिलोंगिंग टू द सेट इज द एडहेरेंट पॉइंट। पहले हम इसकी अब डेफिनेशन देते हैं, फिर आपको डिफरेंस क्लियर भी हो जाएगा। तो एडहेरेंट पॉइंट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? फॉर एनी सबसेट A of R, any point x belonging to R is said to be adherent point of A। यहाँ हम A के adherent point की बात कर रहे हैं। if every neighborhood of, इसकी डेफिनेशन उसी तरह से है जैसे कि आपकी लिमिट पॉइंट की थी।
So if every neighborhood of x contains at least one point of A, जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी नेबरहुड है x का, उसमें कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए a का। हो सकता है वो पॉइंट आपका x ही हो या फिर वो x से डिफरेंट भी हो सकता है। दैट मीन्स वी ओनली नीड वन पॉइंट। जैसे आपने लिमिट पॉइंट में हमने स्पेशली क्या डेफिनेशन दी थी कि विच एवरी नेबरहुड ऑफ x शुड कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ a अदर देन x। तो x के अलावा हमें उसमें एक पॉइंट और चाहिए था, जबकि एडहेरेंट पॉइंट में हमारे पास क्या है कि दैट पॉइंट मे बी x एंड मे बी डिफरेंट फ्रॉम x। तो कोई भी बस एक पॉइंट होना चाहिए। तो इसलिए इसके लिए हमारे पास मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं दैट इफ़ वी हैव x बिलोंगिंग टू द, ये आपने नेबरहुड लिया है x का स्मॉल नेबरहुड, एंड इसकी जो इंटरसेक्शन है a के साथ दैट शुड नॉट बी 5। बस लिमिट पॉइंट में हम यहाँ a माइनस एक्स करते थे। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है एडहेरेंट पॉइंट की, मतलब नेबरहुड आप कोई भी ले सकते हैं। दिस इज़ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। सो हर नेबरहुड के लिए आपके पास ये कंडीशन अगर होल्ड करेगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एडहेरेंट पॉइंट। तो इस डेफिनेशन से ही हमें पता लग रहा है कि यहाँ से क्या क्लैरिटी आ रही है आपको एडहेरेंट पॉइंट की, कि अगर आप सेट के अंदर का कोई भी एलिमेंट लोगे, दैट मीन्स एवरी एलिमेंट belonging to the set A is adherent point of A। मतलब A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके उसके एडहेरेंट पॉइंट होंगे ही होंगे। उसके अलावा भी हो सकते हैं, सेट के बाहर वाले एलिमेंट्स भी आपके पास एडहेरेंट पॉइंट हो सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। एंड सो इसलिए हम कह सकते हैं एंड एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए, चाहे वो सेट के अंदर है या सेट के बाहर है, इज ऑल्सो एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ आपने कहा कि सेट के सारे अंदर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो अंदर हैं, इधर हमने कहा कि हर लिमिट पॉइंट जो है वो एडहेरेंट पॉइंट है। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो एडहेरेंट पॉइंट है वो एक तरह से इन दोनों पॉइंट से आपका बना है एडहेरेंट पॉइंट। आइदर इट इज आइसोलेटेड पॉइंट, सेट के अंदर वाले पॉइंट होंगे जो कि लिमिट पॉइंट नहीं है, और लिमिट पॉइंट चाहे वो सेट के अंदर है या फिर सेट के बाहर है। तो एडहेरेंट पॉइंट इन दोनों से मिलके आपका एक तरह से बना है। तो एवरी एडहेरेंट पॉइंट may not be limit point, but every limit point is adherent point, and every isolated point is also adherent point। तो यहाँ से एक और चीज़ फिर आप लिख सकते हो, इसमें कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैं इसको बार बार आपको रिपीट करके क्लियर कर रही हूँ डिफरेंट वे में। एवरी लिमिट पॉइंट is adherent point but every adherent point is not a limit point। सेम आपके पास आइसोलेटेड पॉइंट के लिए हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से आपको तीनों पॉइंट्स में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एडहेरेंट पॉइंट है वो हमारा कॉम्बिनेशन है दोनों का, आइसोलेटेड पॉइंट जो लिमिट पॉइंट नहीं है,
और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हमने दी ही थी स्टार्टिंग में। तो कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं अब हम एडहेरेंट पॉइंट्स के, और एडहेरेंट पॉइंट के सेट को हम क्या कहते हैं वो भी हम बता देते हैं, और फिर उसके साथ ही एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सो सेट ऑफ एडहेरेंट पॉइंट्स इज सेड टू बी क्लोजर ऑफ अ सेट। तो क्लोजर ऑफ अ सेट की हम डेफिनेशन लें, तो अगर हमें सेट ए दिया हुआ है, ए सबसेट ऑफ आर, देन क्लोजर ऑफ अ सेट, इसको हम डिनोट करेंगे ए बार से। ए बार मीन्स क्लोजर ऑफ ए, एंड दिस इज set of all adherent points of A, that means x belonging to R such that x is adherent point of A. So set of all adherent points of a set is said to be its closure. So now let us do some examples on adherent point। और adherent point की जैसे हमने अभी पीछे डेफिनेशन दी थी कि इसमें जितने भी सेट के अंदर के एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके इसमें होंगे और सारे लिमिट पॉइंट्स इसके अंदर होंगे। सो दैट मीन्स, तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लोजर ऑफ अ सेट कंटेन्स ऑल पॉइंट्स ऑफ ए एंड ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। सो इट कंटेन्स all points of A and its limit points। ए के सारे पॉइंट्स हैं और उसके सारे लिमिट पॉइंट्स भी हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट ए बार इज ए यूनियन लिमिट पॉइंट्स के सेट को हमने क्या बोला था, डिराइव्ड सेट, ए यूनियन डी ऑफ ए, या आपने जो नोटेशन दी थी ए प्राइम की भी दी थी, और ए यूनियन ए प्राइम। सो दिस इज आवर क्लोजर ऑफ अ सेट। तो अब कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करें, इसमें आपका डिराइव्ड सेट वाले एग्जांपल्स भी यूज़ होंगे क्योंकि क्लोजर हमारा डिराइव्ड सेट को मिलाकर ही बनता है। तो सबसे पहले जैसे हम ओपन इंटरवल का एग्जांपल लें। फर्स्ट एग्जांपल, इफ़ यू कंसीडर द ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, अगर ये हमारे पास है सेट ए, सो व्हाट विल बी ए बार, ए बार विल बी इक्वल टू ए यूनियन डी ऑफ ए या ए यूनियन ए प्राइम। अब ए तो हमारे पास ओपन इंटरवल ए भी है, और जो लिमिट पॉइंट्स इसका आता है, आपने डिराइव्ड सेट जो इसके निकाले थे वो हमारे पास क्या थे, दैट वाज क्लोज इंटरवल ए बी, एंड दैट मीन्स इनकी जब आप यूनियन लेके चलोगे तो वो फिर क्या आ जाएगी हमारे पास, क्लोज इंटरवल ए बी। अब ये आपका डिराइव्ड सेट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी आपका कैसे आया क्लोज इंटरवल ए बी, ये हमने पूरा डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में, ये आप वहाँ से देख सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ बता देती हूँ इसमें कि अगर आप कोई भी पॉइंट लेके चलेंगे बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल ए बी विच इज़ नॉट इक्वल टू ए एंड नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि ओपन इंटरवल में ए और बी नहीं है हमारे पास। सो इफ़ यू कंसीडर द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, से एक्स, आप इसके अंदर कोई पॉइंट लेके चल रहे हो, तो एक्स माइनस एप्साइलन, एक्स प्लस एप्साइलन, ये हम नंबर लाइन पर दिखा देते हैं, दिस इज ओपन इंटरवल ए बी। यहाँ बीच में आप कहीं भी ले लीजिए, चाहे यहाँ इसके बिल्कुल पास में ले लीजिए ए के आप। सो इफ़ यू कंसीडर a neighborhood of this point, so that will contain at least one point of the set, though infinite points होंगे other than this point x, so that means that will becomes the limit point of the set, वो सेट का हमारा लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम a को लेके चलें तो a का नेबरहुड आप इस तरह से लेके चलोगे यहाँ, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो राइट हैंड साइड वाले सारे पॉइंट्स हैं वो आपके इंटरवल ए बी में होंगे। हमें क्या चाहिए था कि ये इंटरसेक्शन आपकी फाई नहीं होनी चाहिए, ए के अलावा एक पॉइंट और होना चाहिए, तो वो पॉइंट्स हमारे पास आ गए, इसलिए ये भी आपका लिमिट पॉइंट बनेगा। और सेम वे में आप जब बी के लिए लोगे तो ये आप इस तरह से ये ओपन
आपने ये नेबरहुड लेना है बी का, और इसमें हमारे पास ये लेफ्ट हैंड वाले जो पॉइंट हैं आपके पास वो सेट के अंदर आ जाएंगे, और इसलिए बी भी आपका लिमिट पॉइंट बनेगा। इसलिए डिराइव्ड सेट ओपन इंटरवल का आ जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी। इसके अलावा आप इधर उधर से कोई लेके चलोगे और बिल्कुल ए से बाहर, तो वो हमारा लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि फॉर एवरी नेबरहुड आपका ये रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। जैसे आप कहें कि अगर हमने यहाँ कोई पॉइंट लिया तो इसमें कुछ पॉइंट आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इस नेबरहुड को स्मॉल कर देंगे तो उसमें कोई भी पॉइंट नहीं आएगा सेट का। तो इसलिए इसके जो डिराइव्ड सेट है वो सिर्फ आपका क्लोज इंटरवल ए बी आएगा, एंड दैट्स वाई ए बार विल बिकम इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी। बिल्कुल सेम वे में अगर हम लेके चलते हैं क्लोज इंटरवल ए बी, तो उसका जो क्लोजर है वो भी सेम वे में हमारे पास क्या आ जाएगा। सेकेंड एग्जांपल में आपने अगर क्लोज इंटरवल लिया, लेट ए इज क्लोज इंटरवल ए बी, तो ए बार अगेन ए यूनियन डी ऑफ ए, तो इसमें ये आपका ये भी क्लोज इंटरवल है और इसका डिराइव्ड सेट भी हमारे पास यही आएगा। सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू, ये भी सेम वे में जैसे अभी हमने ओपन इंटरवल का निकाला था, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप कोई भी पॉइंट लेके चलोगे इसमें, सो दैट विल बिकम द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। एंड इन द सेम वे आप सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल की बात कर सकते हो, जो आपके एक साइड से ओपन हो और एक साइड से क्लोज हो, तो उनके लिए भी क्लोजर हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। मीन्स वी हैव टू फाइंड एन बार, एन बार विल बी इक्वल टू एन यूनियन डी ऑफ एन, मीन्स डिराइव्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी पीछे भी हमने बोला कि जो नेचुरल नंबर में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, एंड बिकॉज इसमें कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स कि डी ऑफ एन क्या हो गया हमारे पास 5, सो दिस इज एन यूनियन 5 एंड दिस इज इक्वल टू एन। ठीक है, ये एक तरह से आप एडहेरेंट पॉइंट्स भी निकाल रहे हो। सीधा अगर हमें कहा जाए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के एडहेरेंट पॉइंट्स बताओ, तो वो आप इस तरह से निकाल सकते हो, क्योंकि ये हम एक तरह से सेट ऑफ एडहेरेंट पॉइंट्स ही फाइंड आउट कर रहे हैं, जो क्लोजर आप निकाल रहे हो। बिल्कुल इसी तरीके से आप सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए भी बोल सकते हो कि अगर आप z बार लेके चलोगे, सो दैट विल बी इक्वल टू z ओनली, एंड इफ यू टेक q बार सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, q यूनियन d ऑफ q। अब व्हाट इज द डिराइव्ड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स? So derived set of rational numbers is real number. Every real number is its limit point. So Q union R, and therefore this will be equal to R. And in the same way अगर हम irrational number लेके चलें, तो irrational number का भी क्लोजर है, वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा R, क्योंकि उसका derived set भी हमारे पास R होता है। और ये क्यों होता है? एवरी रियल नंबर सेट ऑफ रैशनल नंबर का आपके पास लिमिट पॉइंट कैसे बना, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। क्योंकि अगर आप कोई भी रियल नंबर लोगे, सपोज यू टेक एनी रियल नंबर x बिलोंगिंग टू r, तो उसका हम नेबरहुड लेके चलें x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, सो दिस कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स एज वेल एज इरेशनल नंबर। तो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये जो x है वो आपके पास क्या बन गया, लिमिट पॉइंट बन गया। और x हमने कोई भी रियल नंबर लिया था, सो दैट मीन्स एवरी रियल नंबर इज द लिमिट पॉइंट। मैंने फिर से आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। तो ये था हमारे पास। सेम वे में आप रियल नंबर्स के लिए भी कह सकते हो कि क्लोजर ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू R. And if you consider closure of r minus n bar, so this will be r minus n union r minus n prime.
मतलब डी ऑफ आर माइनस एन। अब आर माइनस एन प्राइम ये क्या होता है हमारे पास, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर आता है, सिर्फ नेचुरल नंबर्स नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर आप किसी भी नेचुरल नंबर का नेबरहुड लोगे तो उसमें बाकी सारे नंबर्स तो आएंगे ना, तो इसमें लिमिट पॉइंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी आपका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। एंड देयरफॉर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर माइनस एन और यूनियन आर, एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू अगेन आर। एक और एग्जांपल करते हैं हम, आर माइनस जेड का भी बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है, वो भी हमारे पास इक्वल टू आर आएगा। एंड इफ यू कंसीडर फाई बार क्या होगा, फाई बार इज फाई यूनियन डी फाई, और जो लिमिट पॉइंट है फाई का, फाई में कोई पॉइंट ही नहीं है तो इसलिए कोई लिमिट पॉइंट भी नहीं होगा, सो दैट विल बी फाई एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू फाई। And one more important example is 1 by n, n belongs to n. So ये हमारे पास सेट A है, so A बार will be, A means ये सारे पॉइंट्स तो आएंगे ही आएंगे आपके पास, और इस सेट का लिमिट पॉइंट का सेट यानी कि डिराइव्ड सेट हमने निकाला था, दैट इज ओनली सिंगल एलिमेंट 0, 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। इसलिए जो इन दोनों की यूनियन होगी वो इसका क्या हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा। ठीक है, एंड सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ क्लोजर ऑफ अ सेट। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिराइव्ड सेट और क्लोजर ऑफ ए सेट से रिलेटेड कुछ थ्योरम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।